और इस वक्त की बड़ी खबर, रविवार को बंद रहेगा खाटू श्याम जी का मंदिर। खाटू श्याम मंदिर कमेटी का यह फैसला है। कोरोना के बढ़ते केस के कारण यह फैसला लिया गया है। रविवार को बंद रहेंगे मंदिर के पट। एकादशी द्वादशी को भी मंदिर के पट बंद रहेंगे। मुख्य उत्सव और त्योहार के दिन भी मंदिर बंद रहेगा। बाकी दिनों में दर्शनों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन से दिन में एक बार ही दर्शन की अनुमति मिलेगी। वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोग ही दर्शन कर पाएंगे। दोनों डोज पूरे होने का प्रूफ भी देना होगा। बिना मास्क वालों को एंट्री नहीं मिलेगी। प्रसाद, फूलमाला, नारियल, ध्वज नहीं ला सकेंगे। बाहरी राज्यों से आने वालों को 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। तो खाटू श्याम जी मंदिर प्रशासन का यह फैसला है। जो भक्त वहां पर दर्शनों के लिए पहुंचते हैं उनके लिए नियमों में सख्ती बरती गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके साथ ही आरटी-पीसीआर 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। दोनों डोज ले रखे होंगे, इसका प्रूफ देना होगा। और प्रसाद के तौर पर लाई जाने वाली चीजों पर पाबंदी रहेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता संदीप हुड्डा के साथ। संदीप, बड़ा फैसला खाटू श्याम मंदिर प्रशासन का। जी जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ दिन से जो नववर्ष के कार्यक्रम हो रहे थे और जिस तरह से भीड़ बढ़ रही थी, क्योंकि खाटू श्याम जी में पिछले 2-3 दिन की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे थे। और जो कोविड प्रोटोकॉल की जो गाइडलाइन है वो पूरी तरह से टूट रही थी। तो बार बार प्रशासन की तरफ से भी मंदिर कमेटी पर यह दबाव था कि किसी न तरह से दूसरा फैसला लिया जाए, जिससे कि जो ये ओमिक्रॉन का या कोरोना का जो संक्रमण है इसको किसी तरह से तोड़ा जा सके। और इसी वजह से आखिरकार आज जो है मंदिर कमेटी ने यह फैसला लिया है कि रविवार को भी मंदिर बंद रखा जाएगा। इसके साथ साथ एकादशी, द्वादशी और अन्य भी कोई उत्सव की जिस दिन ज्यादा भीड़ होने की जो संभावना रहती है, इन सब पर जो मंदिर है वो बंद रखने का फैसला लिया गया है। जी संदीप, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात शहर शहर संग्राम की। इस हंगामे की टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर सवाई माधोपुर की, जहां जमवाई कॉलेज में अवैध वसूली के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। दूसरी तस्वीर उदयपुर की, जहां शिक्षकों की कमी पर ग्रामीणों ने जमकर कदर मचाया। तीसरी तस्वीर बीकानेर की, कल की फायरिंग पर आज दुकानदारों ने प्रदर्शन किया और इनको पुलिस ने खदेड़ दिया। चौथी तस्वीर अजमेर की, जहां आज सेना भर्ती की तैयारी कर रहे बेरोजगारों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और रक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। पांचवी तस्वीर बाड़मेर की, जहां सबसे बिजी अहिंसा सर्किल पर एक ट्रैफिक पुलिस वाले से मारपीट की गई और इसके बाद भी हंगामा हुआ। और जोधपुर में बीच सड़क पर दे दनादन, गाड़ी सवार ने मामूली बात पर झगड़ा किया। कार चालक और टैक्सी चालक आपस में भिड़ गए। वीडियो बना रहे पत्रकार पर भी हमला किया गया। एक मामूली कहा सुनी को लेकर ये यहां पर सरेआम मारपीट हुई है। तस्वीरों में ठीक पीछे एक पुलिसकर्मी भी नजर आ रहा है। झगड़े को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी यहां पर चलती हुई नजर नहीं दिख रही। सवाई माधोपुर में छात्रों का प्रदर्शन, जमवाई कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन था। कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया गया। पुलिस और स्टूडेंट्स में झड़प भी हुई। पुलिस ने छात्रों पर बल प्रयोग किया। हिरासत में 6 से ज्यादा छात्र हैं। अवैध वसूली पर छात्रों का यह हंगामा हुआ। ये तस्वीरें जहां पर स्टूडेंट्स और पुलिस आपस में भिड़ गए। लाठीचार्ज किया पुलिस ने इन छात्रों को खदेड़ने के लिए। छात्रों का आरोप है कि महाविद्यालय प्रशासन उनसे अवैध वसूली कर रहा है फीस के नाम पर। उदयपुर के गोगुंदा में ग्रामीणों का हंगामा, शिक्षकों की कमी के चलते बवाल मचाया। स्कूल में तालाबंदी कर आक्रोश भी जताया। गांव वालों ने ओगना सड़क को कब्जे में ले लिया। स्कूल में 472 बच्चों का नामांकन है। स्कूल में 23 की जगह 60 टीचर्स पढ़ाने आते हैं। समीजा राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का ये पूरा मामला है।
इस स्कूल में शिक्षकों की कमी बताई जा रही है। 450 से ज्यादा बच्चे और पढ़ाने के लिए सिर्फ 7 टीचर उपलब्ध थे। सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर। और बीकानेर में भी बंद रहा बवाल और पत्थरबाजी। बाजार बंद के दौरान पत्थरबाजी हुई, कल फायरिंग हुई थी। इसी को लेकर आज बाजार बंद करवाया जा रहा था। आपस में बंद बुलाने वाले और दुकानदार भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर यह हंगामा किया गया। मौके का जायजा लिया बीकानेर संवाददाता विक्रम जगरवाल ने। और अभी तक दुकान में और है, दरबाई दरबार में और में कल देर शाम हुए जानलेवा हमले के बाद से जो है वो बीकानेर शहर में बवाल मचा हुआ है। और कल देर शाम से लेकर रात तक जो है वो लोग जो है वो सड़कों पर उतरे रहे और कहीं ना कहीं जो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग थी उसको लेकर भी प्रदर्शन होते रहे। सुबह के साथ ही जो है वो बाजार को बंद किया गया और प्रदर्शनकारियों के तरफ से जो है वो यहाँ पर हंगामा भी किया गया। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है पुलिस का पूरा मोर्चा जो है वो यहाँ शहर के मुख्य बाजार कोर्ट गेट में डटा हुआ है। और कहीं ना कहीं जो प्रदर्शनकारी थी उनको भगाने के लिए भी पुलिस ने जो है वो हल्का लाठी का उपयोग किया है। और बाद में जो है वो बवाल को ख़त्म करने के लिए लोगों से समझाइश भी की गई है। लेकिन पूरी घटना के से जो है वो पूरी तरह से जो बीकानेर में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से सरेराह एक युवक के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है कुछ लोगों की तरफ से, और पुलिस जो है वो पूरी तरीके से रात भर से ये डटी हुई है, लेकिन बावजूद उसकी अभी तक कोई गिरफ्तारी जो है आरोपी की नहीं हो पाई है। ऐसे में सवाल ये बन जाता है कि ये अपराधी जो हैं उनके हौसले इतने बुलंद कैसे हो रहे हैं कि वो सरेराम इस तरीके से जो है वो आकर हमले करते हैं। लेकिन बावजूद उसके जब हंगामा बरपता है तो पुलिस के जवान और पुलिस के अधिकारी मौके पर निकलते हैं और लोगों को शांत करवाने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से पुलिस कप्तान ने पूरा मोर्चा भी संभाल रखा है और पुलिस के आला अधिकारी भी जो हैं वो मौके पर आए हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस समझाइश कर रही है और पुलिस का आश्वासन है कि सभी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखने वाली बात यह है कि अब पुलिस इन आरोपियों तक कब पहुँच पाती है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। अजमेर में आज सेना भर्ती की तैयारी कर रहे बेरोजगारों ने जमकर प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए रक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारी युवकों का कहना है कि पिछले 1 साल से सेना की भर्ती पूरी नहीं हो रही। इस वजह से घरों से दूर रहकर तैयारी कर रहे युवक मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। युवकों का आरोप है कि फिजिकल और मेडिकल परीक्षा पास करने के बाद भी लिखित परीक्षा नहीं ली जा रही, जिसे लेकर युवाओं में बेहद नाराजगी है। इसके साथ ही युवाओं ने मांग की है कि कोरोना के चलते 2 साल में नई भर्ती नहीं हो पाई, इसलिए युवाओं को आयु सीमा में भी 2 साल की छूट दी जाए। और साथ में राजनाथ सिंह जी को ज्ञापन दिया है कि कलेक्टर के माध्यम से कि बोल जो 1 वर्ष से जो भर्ती हुई आदमी की चल रही है अभी तक उनकी पूरी नहीं हुई है। फिजिकल करा लिए इन्होंने, मेडिकल करा लिए, लेकिन 4 बार एडमिट कार्ड होने के बाद भी उन्होंने लिखित परीक्षा नहीं कराई है। हमारी ये मांग है कि लिखित परीक्षा जल्द से जल्द कराई जाए ताकि विद्यार्थियों का जनहानि नहीं हो, ना मानसिक रूप से परेशान भी नहीं हो। और बाड़मेर के सबसे बिजी अहिंसा सर्किल पर एक ट्रैफिक पुलिस वाले से मारपीट की गई। पीड़ित ट्रैफिक पुलिसकर्मी शंकरा राम के मुताबिक उसकी ड्यूटी यातायात क्रेन में है। रोज की तरह वो अहिंसा सर्किल पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहनों को रोक रहा था। इसी दौरान जब उसने एक नाबालिग को बाइक चलाते देखा तो उसे रुकवाया, लेकिन नाबालिग के साथ बाइक पर बैठा महेंद्र सिंह गाली गलौज करने लगा और फिर उसने मारपीट शुरू कर दी। शंकर राम का आरोप है कि आरोपी ने शराब भी पी रखी थी। पुलिस ने आरोपी युवक को दस्तयाब कर पूछताछ शुरू कर दी है। मेरी वर्दी फाड़ी और गाड़ी हमने वो क्रेन पे लोड की है और मेरे साथ मारपीट भी की, मेरे यहाँ लगी भी है। मैं अभी तो तहरीर लिख रहे हैं, हम इनका मेडिकल कराएंगे शराब बाबत और ST SC का और राजगारी में बाधा पहुंचाने का मुकदमा में कोतवाली थाना में दर्ज कराऊंगा। उदयपुर में आज फोटोग्राफ एसोसिएशन ने पर्यटक स्थलों पर फोटोग्राफरों से भारी शुल्क लेने के विरोध में आक्रोश रैली निकाली। टाउन हॉल से शुरू हुई ये रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। रैली के दौरान शहर के फोटोग्राफरों ने जिला प्रशासन, देवस्थान विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों ने भी रैली को समर्थन दिया। इसका बहुत ही आज
सभी व्यापारियों के अंदर, फोटोग्राफर के, सभी बंधुओं के अंदर आक्रोश है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि वहाँ की सभी व्यवस्था कौन कराएगा? नगर निगम कराएगा। सभी व्यापारी ये मांग करते हैं कि कलेक्टर साहब से कि वाजिब दाम निश्चित रूप से लिया जाए। हम उसके एसोसिएशन के मेंबर बनने के लिए तैयार है, हम उसके लाइसेंस देने के लिए तैयार है। रिजका यानी चारा विक्रेताओं की लूट से व्यथित सुशीला किन्नर ने अजमेर कलेक्टर को रिजका विक्रेताओं के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। सुशीला ने कहा कि रिजका विक्रेता हजारों क्विंटल रिजका कौड़ियों के दाम खरीदने के बाद उन्हें बेहद महंगे दामों पर ग्राहकों को बेचते हैं, जिससे ग्राहक गायों को भरपेट रिजका नहीं खिला पाते, गाय कमजोर हो जाती है। हर किसान को जाके पूछो, दोराई, तबीजी, खानपुरा, डूमवाड़ा, अब लाके ये बेचते हैं। 1 बीघा में 4 पिकअप भरती है रचके की, ओ लोड। और आप पिकअप को ऑर्डर एक के तुलवा के देख लो, 1000 कुंटल से ऊपर ही जाएगी पिकअप। और इस रचका को लाके 10 रुपए का इतना सा पुड़ा देते हैं। राजसमंद के फतेहपुर के बिल्ली की भागल में चरागाह पर आयुर्वेद विभाग के वेलनेस सेंटर बनाने के विरोध में लोगों ने एडीएम को ज्ञापन दिया। लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि चरागाह पर चिकित्सा केंद्र बनने के बाद मवेशियों के लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए प्रशासन आयुर्वेद वेलनेस सेंटर खोलने के लिए दूसरी जगह जमीन का चयन करे। उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। लेकिन मना करने के बावजूद सरपंच ने अपनी मनमानी करके वहाँ 52 बीघा का अलॉटमेंट कर दिया है। और हम आज यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ आए हैं, राजसमंद कलेक्ट्री में, पूरे ग्रामीण सब साथ है मेरे। और एडीएम साहब को अभी हमने सब ने ज्ञापन दिया है और एडीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम इसका उग्र आंदोलन करेंगे। ग्राम पंचायत फतेहपुर में इनके वहाँ पे ज़मीन पड़ी हुई है गाया और पशु चराने के लिए, तो हमारे सरपंच साहब ने कहीं अलॉटमेंट करवाई है और क्या क्या पूरी जानकारी नहीं है। उनके कह रहे गौशाला बना रहे हैं, गौशाला करके इन लोगों को गुमराह करके अभी क्या बना रहे हैं वहाँ पे पता ही। और इन लोगों के वहाँ पे गाया या भैंसा वैसा चरने की और रहने के लिए ज़मीन भी। और ब्रेक के बाद दिखाएंगे कैसे पुलिस की कैद से भागा आरोपी। जोधपुर में पुलिस हिरासत से फरार आरोपी वाले मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी में आरोपी भागता हुआ नजर आ रहा है। सोमवार को जोधपुर ग्रामीण पुलिस के बाप थाना क्षेत्र से आरोपी पुलिस कांस्टेबल को धक्का मारता है, फिर आराम से फरार हो जाता है। हालांकि सीसीटीवी में पुलिस वाला भी आरोपी के पीछे भागता हुआ नजर आया, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी आरोपी पुलिस वाले की गिरफ्त में नहीं आया और फरार होने में कामयाब रहा। इन 2 कैमरों की नजर से इस आरोपी को पुलिस हिरासत से भागते हुए देखी। पुलिस ने रविवार को खिदरत गांव में कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस मामले में पंजाब निवासी ईसा आरोपी को 5.5 किलो डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी को सोमवार को मेडिकल करवाने के लिए बाप सीएससी ले जाया गया, जहां पर पुलिस को धक्का देकर आरोपी भागने में कामयाब हो गया और एक एएसआई और 2 कांस्टेबल भी आरोपी को पकड़ नहीं पाए। 2 दिन बाद पुलिस के हाथ खाली हैं और फरार आरोपी के बारे में कोई सुराग नहीं लग पाया। भीलवाड़ा में पार्षद ने खुदकुशी कर ली। कांग्रेस की महिला पार्षद ने खुदकुशी की है। गांधी सागर में कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने शव निकलवा लिया है। वार्ड नंबर 42 से पार्षद थी मृतका, लंबे समय से बीमारी से परेशान थी। तो एक पार्षद ने यहां पर सुसाइड कर लिया है। कांग्रेस की पार्षद थी भीलवाड़ा में, जिन्होंने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। माउंट आबू में एनजीटी के नियमों का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। भूमाफिया धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई कर अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं। स्वामीनारायण स्कूल में 15 से 20 पेड़ों को बिना परमिशन के काट दिया गया, जिसकी शिकायत भी की गई, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। आए दिन माउंट आबू में एनजीटी के नियम तोड़े जा रहे हैं। राजस्थान का पर्वतीय स्थल माउंट आबू की, जहां पर
जो है एनजीटी के नियमों का खुला उल्लंघन देखने को मिल रहा है। वहाँ पर एक निजी स्कूल में कई पेड़ काटे गए हैं, लेकिन इन पेड़ों को बिना परमिशन के काटा गया है, जहाँ पर स्थानीय प्रशासन ने, वन विभाग ने, उपखंड अधिकारी ने और नगर पालिका ने अभी तक किसी प्रकार की कोई सूद नहीं ली है। यहाँ पर लगातार देखा जाए तो पर्यावरण बचाने की मुहिम को लेकर कई कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। शरद महोत्सव को लगाकर जो है पर्यावरण सेंचुरी को बचाने के लिए कई प्रोग्राम किए थे, कई पोस्टर प्रचार का भी किया गया था। लेकिन कहीं देखा जाए तो इन सारे प्रचार प्रसार के दावे जो है इन जो माफियाओं के आगे नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि ऐसे माफियाओं को लगातार जो है अपनी नकेल कसें और नकेल कसने के बाद में इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मैं बात कर रहा हूँ माउंट आबू के स्वामीनारायण स्कूल की, जहाँ पर सैकड़ों पेड़ बिना परमिशन के काटे गए थे। अब देखना यह है कि इन पेड़ के कटाई के बाद भी अब स्थानीय प्रशासन क्या इन पर कार्रवाई करता है। न्यूज़ 18 से प्रतीक सोलंकी, सिरोही, माउंट आबू, राजस्थान। और ये खबर उदयपुर से, पुलिया से तेल से भरा टैंकर गिर गया। हादसे में ड्राइवर और खलासी घायल हो गए। राहगीरों ने दोनों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। मावली में राडा जी के पास यह हादसा हुआ। मौके पर मावली पुलिस भी पहुंच गई। जस्ट दादाजी बाबूजी के पास ये तेल का टैंकर है और तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तेल के टैंकर से कितना तेल बाहर बहा है। हालांकि जब ये टैंकर नीचे गिरा, इसके साथ ही ड्राइवर और खलासी भी गिर गए, घायल भी हुए हैं, लेकिन उन दोनों को राहगीरों ने निकालकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। तेल सारा बह गया। राजधानी जयपुर में आज जेडीए और नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ सामूहिक अभियान चलाते हुए ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से लेकर दिल्ली रोड तक अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। दस्ते ने पुलिस के सहयोग से दिल्ली रोड और आसपास के इलाकों में अवैध रूप से सरकारी जमीन और सड़क सीमा में हुए कब्जों को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त किया। वहीं सीतापुरा के महात्मा गांधी अस्पताल के सामने सड़क सीमा में और गोने रोड पर जगदीश मंदिर के आसपास भी अवैध निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी रखी, जहां जेडीए दस्ते ने एक खराब पड़ी जेसीबी को भी लिफ्ट कर जब्त किया और आसपास के इलाके के सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य विभाग की टीम ने अलवर जिले के बहरोड के सोता नाला में मानसागर डेयरी के प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान डेयरी में कई अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद अधिकारियों ने डेयरी संचालक की जमकर क्लास लगाई। टीम ने दूध के सैंपल लिए और जांच के लिए भेज दिया। अधिकारियों ने कहा कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद दूसरे डेयरी संचालकों में हड़कंप है। पांच जनवरी को कोटा को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल सोगरिया रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। 3 मेमू ट्रेनों की सौगात मिलेगी। इसके साथ ही दूसरे स्टेशनों पर भी यात्री सुविधाओं का लोकार्पण होगा। इस कार्यक्रम के लिए रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश भी कोटा पहुंच रही हैं। कोटा का रेलवे स्टेशन सोगरिया नया रेलवे स्टेशन है। रेल सुविधाएं आधुनिक विकास के साथ साथ गरीब व्यक्तियों के लिए आवागमन का सबसे प्रमुख साधन होती है और इसलिए यात्रियों को जहाँ सुविधा मिले वहाँ अधिकतम ट्रेनें चलें, गरीब व्यक्ति भी उस ट्रेन में सफ़र कर सके। इसके लिए हम रेल का आधुनिकता विकास भी कर रहे हैं और गरीब व्यक्तियों के लिए उनको सब सुविधाएं मिले, उसके लिए भी रेल पर व्यापक कार्य योजना के तहत काम हो रहा है। भरतपुर में आयुर्वेद विभाग ने खून की कमी से पीड़ित लड़कियों की सेहत सुधारने के लिए आज से एक अनोखे अभियान की शुरुआत की। इसके तहत आयुर्वेद विभाग के कर्मचारी स्कूल में जाकर छात्राओं के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें निःशुल्क औषधियां दे रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत आयुर्वेदिक अस्पताल के सामने राजकीय एसपी के उच्च माध्यमिक विद्यालय से की गई। मिली जानकारी के मुताबिक खून की कमी से पीड़ित लड़कियों को 45 दिन का इलाज दिया जाएगा, जिसमें खुराक विद्यालय में ही दी जाएगी। अगर अभियान सफल रहा तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। कक्षा 9 से 12 में जो भी एनीमिक बच्चे हैं, रक्ताल्पता से पीड़ित हैं, उनके लिए एक विशेष अभियान 7 दिन तक चलेगा। उनकी छांट होगी कि कौन बच्ची किस तरह से कितनी रक्ताल्पता में। उसके बाद ये आयुर्वेदिक लक्षणों से होगी, आयुर्वेदिक जो है। उसके बाद उसकी सीवी से जांच कराएगी
ये कन्फर्म होने के बाद कि ये बच्ची वास्तव में ही रक्ताल्पता से पीड़ित है, उसको आयुर्वेदिक औषधि दी जाएगी और ये 45 दिन तक दी जाएगी। कभी खून देने के नाम पर जी चुराते डूंगरपुर के लोग अब रक्तदान में हर साल नए कीर्तिमान बना रहे हैं। ब्लड बैंक डूंगरपुर के साथ ही कई सामाजिक संस्थाओं के जागरूकता अभियान से लोगों में फैला भ्रम दूर हो रहा है। ब्लड बैंक के पीआरओ पद्मेश गांधी ने बताया कि इस जागरूकता अभियान का असर कोविड काल में भी देखने को मिला, जब जिले के युवाओं ने रक्तदान कर कई लोगों का जीवन बचाया। इस दौरान यानी 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 2735 यूनिट ब्लड जमा हुआ, जो पिछले साल की तुलना में 418 यूनिट अधिक है। आज यही परिस्थिति बनी हुई है कि आज रक्तदान को लेके हर समाज का लोग, हर जनजाति क्षेत्र के लोग में, हर धार्मिक संगठन, समाज सेवी और स्वयंसेवी संस्थाएं और भी अन्य जो समाज जुड़े हुए हैं वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अजमेर प्रशासन के लिए अगले महीने से शुरू होने जा रहे ख्वाजा गरीब नवाज के 810वें उर्स का आयोजन करवाना बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। 29 जनवरी को दरगाह के बुलंद दरवाजे पर उर्स का झंडा चढ़ेगा और 2 से लेकर 12 फरवरी तक उर्स का आयोजन होगा। बताया जा रहा है कि इस बार उर्स में पाकिस्तान से 500 जायरीन का विशेष जत्था भी शामिल होगा। ऐसे में जिला प्रशासन इन तमाम चुनौतियों से निपटने और तैयारियों को पूरा करने के लिए 11 जनवरी को अहम बैठक करने जा रहा है, जिसमें उर्स से जुड़े सभी विभाग और संस्थाएं, अंजुमन कमेटी, दरगाह कमेटी और दरगाह दीवान शामिल होंगे। हालांकि राज्य सरकार की ओर से 2 जनवरी को जारी नई गाइडलाइन में उर्स और मेलों को लेकर कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है। 2 जनवरी को राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस आई हुई हैं और उर्स का जो मेला है, इसका प्रोग्राम है 29 जनवरी को झंडे की रस्म होती है, उसके बाद 2 से लगा करके और 12 तारीख तक लगभग इसका प्रोग्राम किया हुआ है। बच्चों को शिक्षा देने की कला तो शिक्षकों में पहले से ही है। उनके अंदर छुपे कलाकार को उभारने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने एक नई पहल शुरू की और शिक्षकों के बीच सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया है, जिसके तहत दौसा में जिला स्तरीय रंगोत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले के 50 से ज्यादा शिक्षकों ने भाग लिया। इस दौरान शास्त्रीय और पारंपरिक लोकगीत, गायन, वादन और लोक नृत्य से जुड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कई शिक्षकों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षकों के अंदर सांस्कृतिक रुचियों को जागृत करने के लिए ये रंगोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नृत्य और गायन की विविध परंपराएं, जिसमें शास्त्रीय संगीत है, लोक नृत्य है, लोक गायन है। इनके प्रतिभागी जिले से 51 प्रतिभागियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है। शिक्षा विभाग में जो प्रतिभाएं हैं, संगीत से जुड़ी हुई, नृत्य से जुड़ी हुई, लोकगीतों से जुड़ी हुई, वादन से जुड़ी हुई, वो सामने आएंगी और उनका उपयोग बच्चों के लिए भी किया जा सकेगा, शिक्षा में भी उनका उपयोग किया जाएगा। जोधपुर के बाप से बड़ी खबर है, फरार आरोपी फिर गिरफ्तार हो गया। हाईवे किनारे झाड़ियों में मिला आरोपी। सोमवार को मेडिकल करवाने के दौरान फरार हुआ था। बाप थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो जो आरोपी भागा था जोधपुर में, वो अब एक बार फिर से पकड़ा गया। झाड़ियों में छिप गया था। यानी आगे चोर पीछे पुलिस। कल ये भाग गया था और आज एक बार फिर से पुलिस के हत्थे लग गया। जज्बातों के कोई अल्फाज नहीं होते, लेकिन बयान हो जाते हैं, चाहे वो बेजुबान ही क्यों ना हो। हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। ये तस्वीर नागौर के रेण गांव की है, जहां पर एक बेजुबान ने अपने साथी को अंतिम विदाई दी। दरअसल एक परिवार के यहां 2 मोर रहते थे, जिसमें से एक मोर की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार के लोगों ने मोर का पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार का फैसला लिया। जब मोर अपनी अंतिम यात्रा पर था तो इस दौरान उसका साथी भी पीछे पीछे चलता रहा, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। 2 मोरों की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं।
और ये तस्वीर देखिए, जानवरों के, पक्षियों के जज्बात। एक मोर साथी की मौत हो गई थी, गांव वालों ने उसे उठाया और अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो जो उसका साथी मोर था वो उसके पीछे पीछे उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। और बीकानेर में बाजार बंद और हंगामा, प्रशासन और समर्थकों में बनी सहमति। एसपी ने 2 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दे दिया। वहीं हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ने की बात भी कही। शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत सहित प्रदर्शनकारियों के साथ वार्ता में शामिल हुए। तो फिलहाल प्रशासन और समर्थकों में सहमति बन गई है। एसपी ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन में आरोपी पकड़ा जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।